चलो हम लोग लिवरेज चैप्टर में कंबाइंड लिवरेज के ऊपर में क्वेश्चन बना रहे हैं। 2018 जनरल का क्वेश्चन है, एक बार देख लो पहले क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, DOL निकालना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तीन चीज़ निकालने बोला है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। और तुम मार्क्स देख लो, कितना मार्क्स है बोलो, 6 मार्क्स है। मतलब सब में 2-2 मार्क्स करके होगा। ऑपरेटिंग लिवरेज में 2 मार्क्स, फाइनेंशियल लिवरेज में 2 मार्क्स और कंबाइंड लिवरेज में 2 मार्क्स। तुमको सेल दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, तुमको फिक्स कॉस्ट दे दिया और तुमको क्या दे दिया, इंटरेस्ट। ये 4 चीज़ दे दिया तुमको, ठीक है। और तुमको याद है पहले भी जब समझाए थे तो हम लोग क्या बोला था, वो सीढ़ी बनाएंगे। वो जो हम लोग वो अलग सीढ़ी हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। उसके बाद क्या लिखोगे, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले वो लोग तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया, सेल। इधर थोड़ा सा जगह गैप देखे लिखोगे, क्योंकि वो लेस ऐड जो सब लिखना है ना, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगा। सेल कितना है, 9,60,000। तुम लोग कैलकुलेटर रेडी रखोगे भाई। सेल लेस, सेल में से क्या चीज़ लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला, 5,60,000। तो 9,60,000 में से 5,60,000 के तो कितना बचेगा, 4 लाख रुपया बचा। ये 4 लाख रुपया क्या हो गया बोले तुम्हारा, ये 4 लाख रुपया जो बचा ना, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, अब कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। कंट्रीब्यूशन में से क्या चीज़ माइनस करेंगे बोलो, फिक्स कॉस्ट। कितना है फिक्स कॉस्ट तुम्हारे क्वेश्चन में, कितना है, 2,40,000। ये फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, चाहे तुम सेल 9,60,000 करो, चाहे तुम सेल 12,60,000 करो, चाहे तुम सेल 3 लाख करो, कुछ भी करो, हमेशा तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 2,40,000। तो 4 लाख में से 2,40,000 के तो कितना बचा है, 1,60,000। ये 1,60,000 तुम्हारा क्या हो गया, ये 1,60,000 को क्या बोलेंगे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तुम एग्जाम में चाहो तो पूरा फुल फॉर्म लिख दोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख दोगे, फुल फॉर्म में बेकार में। अब फिक्स कॉस्ट के बाद फिर क्या चीज माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। फिक्स कॉस्ट के बाद क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया तुम्हारा, कितना था, 60,000 रुपया। तो 1,60,000 में से 60,000 जाएगा, कितना बचा पूरा पूरी, 1 लाख रुपया। ये भी जो 60,000 इंटरेस्ट है, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी फिक्स्ड है। चाहे सेल बढ़े चाहे सेल घटे, इंटरेस्ट का मतलब है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। अगर बैंक से लोन लिए 12% है बात है, उसको 12% देना। अभी तुम्हारे क्या हो गया बोला, EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट माइनस हो गया, इंटरेस्ट माइनस हो गया तो इंटरेस्ट गैप हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, EBT, आई गैप हो गया उससे, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब तुमको इसके बाद से क्या बैठाना होगा, सब फार्मूला एक एक करके।
पहले फार्मूला लो, क्या बोला तुमको? ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। लेवरेज किसका मार्क्स ना बोलो तो फार्मूला हम लोग याद रखने बोला कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया तुम्हारा? 4 लाख रुपया। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया तुम्हारा? 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय EBIT कितना है तुम्हारा? 1,60,000। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000 कितना आ गया तुम्हारा? 2.5। तो यहाँ पर कितना जाकर लिख दो? 2.5। उसके बाद नंबर 2 में क्या निकालने बोला तुमको? है क्या टेबल? हाँ हाँ, ऐसे ही जो आंसर आएगा वहाँ लिख देना, ठीक है। या अगर टेबल क्लोज कर, हाँ, फाइनेंशियल लेवरेज कितना होगा बोलो? EBIT डिवाइडेड बाय EBT। कुछ याद करने का भी चक्कर नहीं है, अभी ऊपर हो गया नीचे हो गया। हालांकि हकीकत देखा जाए तो EBIT डिवाइडेड बाय क्या होता है तुम्हारा? EBT। इसमें टैक्स से कोई मतलब है? अभी इसमें टैक्स से मतलब नहीं है। EBIT कितना? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1.6, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 तुम्हारा क्या हो गया? कंबाइंड लेवरेज। नंबर 3 तुम्हारा क्या हो गया? कंबाइंड लेवरेज। अब कंबाइंड लेवरेज में 2 तरीका है, या तो तुम फार्मूला भी बैठा सकते हो, या तो OL इंटू FL करोगे तो क्या है, तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो OL इंटू FL, OL तुम्हारे कितना है? 2.5 और FL तुम्हारा कितना? 1.6। तो 2.5 इंटू 1.6 मारो कितना आ रहा? 3 फिर से करो, 2.5 इंटू 1.6 4 आया। अब अगर फार्मूला वाइज अगर बात करोगे तुम लोग, अगर और देखिए अगर बनाओगे फार्मूला वाइज, कंबाइंड लेवरेज का फार्मूला क्या आता है बोला? EBIT क्या आता है? कट जाता है ना। खाली तुम्हारा क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, देखो फार्मूला, कंबाइंड लेवरेज का देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। तो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा कितना है? 4 लाख रुपया डिवाइडेड बाय EBT कितना है? 1 लाख रुपया। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय किया तो कितना हो गया? 4 0 कट गया तो कितना बचा? 4, वही आया। तो OL इंटू FL करोगे तो भी सेम आएगा, और अगर फार्मूला बैठा कर निकालोगे तो भी तुम्हारा आंसर क्या है? तो भी सेम आएगा। अब तुम्हारे ऊपर चाहे देखिए करना कैसे है। मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए, अगर OL FL दोनों अगर तीनों निकालने बोला तो तुम सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुमको जब बोलेगा कंबाइंड लेवरेज निकालना है तो फिर तुम फार्मूला बैठा के निकाल दोगे, ठीक है। अब मसला ऐसा, अगर एग्जाम में 6 मार्क्स का आया और बोला डायरेक्ट कंबाइंड लेवरेज निकालना है, तो फिर मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग लेवरेज शो कर दोगे, फाइनेंशियल लेवरेज शो कर दोगे, कंबाइंड लेवरेज, तभी तुमको 6 मार्क्स का आंसर का तरह थोड़ा लेंथ क्या हो जाएगा। डायरेक्ट कंबाइंड लेवरेज के फॉर्मूला बैठा कर 4 लिख दोगे, आंसर तो आ जाएगा, बस वो 6 नंबर नहीं देगा, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हुआ समाप्त। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही इजी था। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन मतलब अभी जैसा चैप्टर शुरू किया तो ये सब क्वेश्चन बनाने से क्या तुमको थोड़ा फार्मूला में पकड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग और अब टफ क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद।